दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल नीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दो तथ्यों में कौन सा तथ्य प्रमुख है। दरअसल अगर हम आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से देखते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन उसके कुछ प्रमाण हमारे पास हो सकते हैं, कुछ प्रमाण नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तथ्य का प्रमाण करते हैं तो कुछ ही तथ्य हमारे पास होते हैं और वो प्रमाणित होते हैं। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो साइंस जो है हमारे लिए एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म है जो हर चीज को सिद्ध करके बता सकती है। लेकिन आध्यात्मिक भी फेल नहीं है, बल्कि देखा जाए तो साइंस की जननी ही आध्यात्मिक है। जब अच्छा विचार आएगा, उस पर साधना होगी, उस साधना को साक्षात किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा, तब साइंस बनेगी। जैसे एक आवाज आती थी जिसको कहते थे कि आकाशवाणी हुई है, लेकिन वो कुछ आदमियों को आती थी। वैज्ञानिकों ने इस सूत्र को पकड़ा, प्रयोग किया और एक ट्रांजिस्टर बना दिया, आवाज आने लगी। फिर उसको मॉडिफाई किया तो मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसको मॉडिफाई किया तो चित्र भी आने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस विचार पे बार बार प्रयत्न किया जाता है, शोध किया जाता है, वो वैज्ञानिक तथ्य बन जाता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में इतनी शक्तियां हैं, वो एक आवाज से तो नहीं पूरी होगी, उसके लिए तो अलग अलग प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो वैज्ञानिकों ने अलग अलग ही प्रयत्न किए। जैसे पहले आदमी अमून वैद्य जी के पास जाता था, वो नवज देखता था और बता देता था कि भाई आपको क्या बीमारी है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए विचार आया कि कोई ऐसी मशीन भी होनी चाहिए। तो कई तरह की मशीनों का आजाद हो गया। जैसे कोई ब्लड टेस्ट करने की मशीन है, कोई एक्सरे की मशीन है, कोई एमआरआई की मशीन है। ये सब प्रयत्न के बाद दूसरा प्रयत्न, तीसरा प्रयत्न चलता आ रहा है निरंतर और अपने आप में पूर्णता लिए हुए है। लेकिन उस पूर्णता से आगे भी कुछ और बाकी है। जो बाकी है वो आध्यात्मिक है। लेकिन जो इसमें बाकी है वो वैज्ञानिक तथ्य बाकी है। वो अपना बखूबी बिना किसी बेईमानी के चित्रण करके मशीन बता देती है कि अगर एक्सरा किया है, हड्डी टूटी है, तो बता देगी। वो इस बात पर प्रभावित नहीं होगी कि ये आदमी इम्पोर्टेंट है या नॉन इम्पोर्टेंट, गरीब है या अमीर है। हड्डी टूटी है तो मशीन बताएगी। पर्दा नहीं है कोई भी। पर्दा को हटाने की जो प्रक्रिया है वो साइंस की है, अंधविश्वास की नहीं है। जब साइंस पर्दे हटा देती है तब हमें फिर ध्यान आता है, मूल्यांकन, फिर हम वहीं जाते हैं, आध्यात्मिक की तरफ लौट के जाते हैं। और कितना खजाना है। अगर इस बात को हम देखें तो साइंस के अगर मान लिया 100 पैरामीटर हैं, 100 पे 100 आदमियों ने अलग अलग रिसर्च किए, तो 100 मशीनें आजाद की हैं। कोई ब्लड टेस्ट करने की है, कोई एक्सरे की है, कोई ब्रेन मैपिंग की है, कोई ईसीजी की है। लेकिन इनसे आगे भी कुछ दुनिया है। उसके लिए फिर वैज्ञानिकों को प्रयत्न करना पड़ता है। और वो करते कैसे हैं
वो समाधि में जाते हैं, संप्रज्ञात समाधि में जाते हैं, निरंतर प्रयत्न करते हैं मानव जाति के विकास के लिए कोई अच्छी मशीन और आ जाए। ये जो साइंस और आध्यात्मिक है, अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। और जब ये पूरक हमारे लिए होते हैं तो हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि हम इनकी साधना उस स्तर पर करें जिस स्तर तक हम करने लायक हैं। जैसे अगर हम वैज्ञानिक नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वैज्ञानिक टूल्स का प्रयोग करें और आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करें। आध्यात्मिक शक्ति आपको मनोबल देगी। जब उसका मनोबल आपके आंतरिक भाव को, सूक्ष्म भाव को मजबूत करेगा, तब आपको प्रफुल्लित होने का मौका मिलेगा। जब आप अंदर से प्रसन्न हो जाएंगे तब आपको किसी भी बाह्य आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो अंदर की खुशी लानी है, ये इन दोनों ही परिस्थितियों में आएंगी। पहले आप विचार करेंगे, फिर आप प्रयोग करेंगे, फिर उसकी सफलता देखेंगे और फिर अंतर्मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ईश्वर को समर्पण का विषय ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा अगर कोई भी कार्य युक्ति युक्त तरीके से आप नहीं कर सकते, ना इतने बड़े विद्वान हैं कि हर चीज़ को आप खोल कर देखेंगे इसे कैसे ठीक करें, तो फिर छोड़ दें। हे ईश्वर, जो तेरी इच्छा है वो मुझे मान्य है। और ऐसा करते करते भी आप चेतन हो जाएंगे। ये चेतनता ही आपको मानव धर्म के अंदर लेकर जाएगी। मानव धर्म ही क्या है? प्रेम का एक सूक्ष्म बीज जो जब जर्मिनेट होता है तो आनंद की अनुभूति होती है। और यह अनुभूति जीवन में सूक्ष्म और संपूर्ण है। और इसके द्वारा आप अपने को अपने स्थान पर ही सूक्ष्म जगत के साथ जोड़ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। नमस्कार।